नमस्कार किसान साथियों, अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त आने वाली है, उसका इंतजार कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने, क्योंकि आज हम बात करने वाले कि 23वीं आखिर कब जारी होगी। उसी के साथ कृषि मंत्री का ताजा अपडेट पे क्या आया है और किन किसानों को इसका पूरा लाभ मिलेगा और किन का पैसा अटक सकता है, रुक सकता है। साथ ही हम बताएंगे कि जरूरी काम अगर आपने अभी तक नहीं करे तो वो पैसा अटक सकता है। बहुत सारी छोटी छोटी गलती की वजह से आपको पैसा जो है आपको चूक सकता है, आपको पैसा खाते में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना को, ताकि आप कोई भी जरूरी अपडेट मिस न करें। अगर हमारे चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएम किसान सम्मान 23 का पूरा जो अपडेट जारी किया गया है, ये कौन से किसानों को मिलेगा, आपको लेकर जो अपडेट जारी की गई है, तो आप यहाँ लाइव प्रूफ देख सकते हैं। आप यहाँ लाइव प्रूफ देख सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2026 की तो 23वीं किस्त आने वाली है। 23वीं किस्त की तारीख जारी कर दी। कब आएगी? 2,000 रुपए राशि मिलेंगे या 4,000 रुपए मिलेंगे? और कैसे अपने स्टेटस को चेक करना, उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ऐसे आपके केवाईसी लैंड से आधार कार्ड बैंक अकाउंट होंगे, या आपने फार्मेस्टिक करवाई है नहीं करवाई है, उसी लिए कुछ अपडेट भी जारी है कृषि मंत्री से। जो अपडेट आए हैं कि राशि कब तक आएगी और कौन कौन से किसानों को लाभ मिलेगा, जो अपडेट जारी किए गए हैं, तो आप यहाँ लाइव पूरा अपडेट देख सकते हैं। पीएम किसान जो गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से जो अपडेट आए हैं, तो वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। इसके भारत सरकार द्वारा संचालित पीएम किसान सम्मान निधि देश के करोड़ों किसानों के लिए सबसे बड़ी लाभकारी योजना में से एक है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर बार 6,000 रुपए की 3 समान किस्तों के माध्यम प्रदान की जाती है। और अब किसानों को पीएम किसान 23वीं इंस्टॉलमेंट जो आने वाला है, उसकी डेट का इंतजार है। और वे जान कि अगली किस्त उनके खाते में कब आएगी। 23वीं इंस्टॉलमेंट आने वाली 23वीं किस्त आने वाली है, आपके खाते में उसकी राशि कब ट्रांसफर की जाएगी। इसके बाद यदि आपने अभी तक पीएम किसान योजना की बेनिफिशियरी हैं, तो ये जानने के लिए आपको बहुत ही जरूरी हो गया, बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। आइए जानते हैं कि 23वीं को जुड़ी जानकारी क्या क्या आई है। जो ताजा जानकारी, पात्रता क्या है और केवाईसी और बेनिफिशियरी को कैसे चेक करना होगा, तो वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना क्या है? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके माध्यम से पिछड़े और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपए 8 सीधे बैंक खाते में दी जाती है। जो डीबीडी की मदद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो जरिए किसानों तक पहुंचती है। तो योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और कृषि कार्य में सहायता प्रदान करना है। यानी आपकी राशि जो आने वाली केंद्र सरकार जो राशि है, वो इसी तरह से आपकी योजना है। पीएम किसान 23वीं इंस्टॉलमेंट आने वाली, उसकी फाइनल डेट क्या ही है? तो केंद्र सरकार की ओर से अभी तक पीएम किसान 23 में किसी अधिकारिक घोषित नहीं हुई है। हालांकि योजना के पिछले भुगतान के चक्र देखते माना जा रहा है कि अगले की जो निर्धारित समय के अनुसार जारी की जाएगी। योजना के तहत 4 महीने के अंदर किस्त जारी होती है। तो ऐसे में किसानों को सलाह देते कि नियम पीएम किसान ऑफिशियल पोर्टल पे नजर बनाए रखे। यानी पीएम किसान राशि आने वाली 23 किस्त की राशि और जून माह के अंत में आपकी राशि आ जाएगी। उससे पहले आपको जो जरूरी काम मैंने बताऊंगा, मैं आपको जल्दी कर ले, या जून में नहीं आया तो जुलाई के पहले सप्ताह में आपको हाथ में ट्रांसफर कर देगी। तो 23वीं किस्त की राशि आपकी जल्दी आने वाली है। उसके किन किसानों को मिलेगा 23वीं का लाभ? तो 23वीं का लाभ लेने का उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके आपस में शर्तें पड़ी होंगी। अगर आपकी शर्तें पूरी नहीं तो आपको 23वीं का लाभ नहीं मिलेगा। तो जरूरी शर्तें क्या है? किसान का नाम पीएम किसान बेनिफिशियरी लिस्ट में होना चाहिए। आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड है तो बैंक खाते से लिंक हो चाहिए। केवाईसी प्रक्रिया पूरी बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए। और भूमि रिकॉर्ड भी आपका सही होना चाहिए, सत्यापित भी होना चाहिए। जो भूमि के डॉक्यूमेंट्स है वे अपलोड होना सही होना चाहिए। यदि इनमें से कोई जानकारी अधूरी है तो किस्त अटक सकती है। तो इन चीजों की जल्दी जांच कर लें। इसके बाद अगर आप पीएम किसान केवाईसी क्यों है जरूरी? सरकार की योजना पॉलिसी बनाए रखने के पीएम किसान को केवाईसी को अनिवार्य किया है। जिन किसानों को अभी तक केवाईसी नहीं करवाया है, तो ऐसे किसानों को जल्दी पूरी करवा ले। केवाईसी करने का जो तरीका है, यहाँ पीएम किसान पोर्टल जाके केवाईसी के विकल्प क्लिक करके आधार नंबर डाल के ओटीपी वेरीफाई सबमिट के ऑप्शन लेके वहां से सफल सत्यापन के बाद आप केवाईसी पूरी आसान तरीके से आप केवाईसी कर सकते हैं। उसके अगर आपको पीएम किसान पोर्टल से केवाईसी नहीं होती, ओटीपी जरिए, तो आप सीएससी केंद्र जाकर कृषि विभाग में जाके वहां से बायोमेट्रिक के द्वारा केवाईसी करवा सकते। उसके बाद पीएम किसान योजना की जो बेनिफिशियरी हो कैसे चेक करना होगा, आप भी जान लेते कि अगली किस्त आएगी या नहीं, ये कुछ गलती तो नहीं है। तो ऐसी चीजों को कैसे जांच करना होगा, उसके लिए पहले पीएम किसान सम्मान पोर्टल है, आपको उस पर आ जाना है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पे आने के बाद आपको यहाँ से नीचे इंस्टॉल करना है। नीचे इंस्टॉल करने का आपको इसी में एक ऑप्शन होता है किनाउर स्टेटस का। तो आपको इसके ऊपर जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वो डालने का ऑप्शन शो होता है। आपको रजिस्ट्रेशन पता तो आपको यहाँ डाल के कैप्चर के ओटीपी डाल के ओटीपी वेरिफिकेशन करके और पीएम किसान सम्मान पूर्व से निकाल लेनी है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो आपको इसी में ऑप्शन होता है रजिस्ट्रेशन नंबर का। तो आप इसके ऊपर मोबाइल नंबर के जरिए, आधार कार्ड के जरिए जो भी आपका रजिस्ट्रेशन है बहुत ही आसान तरीके से आप यहाँ से निकाल सकते हैं।
रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने के बाद बैक आने वाला रजिस्टर वाला कैप्चर का ओटीपी के पीएम किसान समय पूरा निकालने के बाद सबसे पहले पीएम किसान समय आपका नाम है वो आपको यहाँ से चेक करना है। आधार कार्ड है फर्द में आपका नाम ये सही है, आपको कुछ गलती तो नहीं, वो आपको यहाँ से देख लेना है। सेकंड नंबर फार्म स्टे करवा रखी होगी तो आपको लाभ मिलेगा। फार्म स्टे अभी तक नहीं कर जल्दी अपने फार्म स्टे करवा ले, ऐसे ही किसानों को लाभ मिलेगा फार्म स्टे होगी। और ऐसे ही किसानों को जो खाद बीज मिलता है वो भी फार्म स्टे होगी तो ऐसे ही किसानों को उसका लाभ दिया जाएगा। उससे आपको जो आपको पिता का नाम क्या आयु का, अगर आप इसमें कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो नीचे अपडेट का ऑप्शन भी शो, आपको यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं। उसके आपको यहाँ से नीचे स्टोर में आपको ई-केवाईसी लैंड से आधार कार्ड और बैंक अकाउंट लिंक का, तो आपको यहाँ 3 ऑप्शन शो होते हैं। अगर आपके इनमें से कोई सा भी ऑप्शन नो है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपके इन ऑप्शन यस से है, इनमें कोई भी अगर यस है तो आपको सही आपको लाभ मिलेगा। अगर आपको ई-केवाईसी नो है तो आपको ई-केवाईसी करवानी पड़ेगी। मैंने बताया ई-केवाईसी कैसे करनी होगी, आप ओटीपी के जरिए आप बायोमेट्रिक वगैरह करवा सकते हैं। उसके ऊपर लैंड से यस से अगर नो है तो इसमें जो भी जमीन के डॉक्यूमेंट्स है बहुत से वेरीफाई करवाने पड़ेंगे। जो जमीन की फर्द के आधार कार्ड वो वेरिफिकेशन करवाना होगा। थर्ड में अगर आधार कार्ड बैंक अकाउंट लिंक सही पर नहीं है तो इससे बैंक में जाके सही करवाना पड़ेगा। आधार कार्ड बैंक अकाउंट लिंक करवाना पड़ेगा, उसमें कुछ गड़बड़ी है तो आपको उसे सही करवाना पड़ेगा। उसके बाद पीएम किसान सम्मान निधि योजना के कुछ 1 से लेकर जो आपको 21 किस्त 22 किस्त आई है, कुछ किसानों को 21 किस्त आई, कुछ किसानों की 22 किस्त आई है, तो भी आपके यहाँ नीचे शो, तो आपको यहाँ से चेक लगा किस्त आई है, 21 किस्त आई है, 22 की भी किस्त आई है, तो भी आपके नीचे शो हो रही होंगी। तो आपको यहाँ से जांच के लिए किस्त आपके खाते में आई आपको नहीं आई तो किस वजह से RFT लिखा हुआ आ रहा है या कुछ गड़बड़ लिखा आ रहा है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो आप इसे जाकर जल्दी CSC केंद्र में जाकर, आपको कृषि विभाग होगा वहां जाके जांच करवा ले क्या गड़बड़ है, किस वजह से आपको लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये चीज भी आप यहाँ से जांच कर ले। उसके पीएम किसान 23 की लिस्ट है वो सूची है वो भी जारी कर दे, कौन कौन से किसानों को 23 का लाभ मिलेगा तो वो भी जारी कर देगा। तो उसे कैसे चेक करना होगा उसके लिए पीएम किसान पोर्टल आपको उस पर आ जाना है। किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पे आने के बाद आपको यहाँ से नीचे स्क्रॉल कर आपको इसी में एक ऑप्शन होता है बेनिफिशियरी लिस्ट का, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ स्टेट डालने का ऑप्शन होता है। आपका जो भी स्टेट है आपको यहाँ से चयन करके आपकी जोन से भी डिस्ट्रिक्ट जिस भी डिस्ट्रिक्ट आप सूची लिस्ट निकाल सकते, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है तो आपको यहाँ से चयन करके उसके वो जो सब तहसील है आपके जोन से भी तहसील जिसकी आप लिस्ट निकाल सकते वो चयन करके आपको जोन से भी विलेज जिसकी आप सूची लिस्ट निकाल सकते हैं तो सिलेक्ट का ऑप्शन वो चयन करके आपको इसी में एक ऑप्शन होता है गेट रिपोर्ट का, तो आप इसके ऊपर क्लिक के जो भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की लिस्ट है सूची वो निकल के आज कौन कौन से किसानों को जो है 23 का लाभ मिलेगा या 22 का लाभ मिलेगा या आपका रुका हुआ पैसा वो एक साथ मिलेगा, तो कौन कौन से किसानों को मिलेगा तो वो सूची आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको कुछ गड़बड़ी आपको उसका लाभ नहीं मिला उसे सही करवाते हैं तो आपको दोनों किस्त तीनों किस्त एक साथ मिलेगी। उसको ऐसे किसानों को भी नाम इसमें से काट जो पति पति दोनों लाभ ले लेते हैं तो ऐसे को दोनों के नाम में काट आपको दोबारा वेरीफाई करवाना, सिर्फ एक ही व्यक्ति को लाभ मिलेगा पति को या पत्नी को, तो आपको एक ही व्यक्ति को वेरीफाई करवाना पड़ेगा उसके बाद आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद में बता दिया कि 23 को उन्हीं व्यक्तियों को लाभ मिलेगा जिसकी लिस्ट में नाम और ऐसे व्यक्ति को जो है 2000 रुपये राशि मिलेगी, राशि आपको 2000 रुपये ही मिलेगी। उससे किन किन किसानों को इसका लाभ नहीं मिलेगा तो वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। आप यहाँ देख सकते पीएम किसान 23 पे किस्त नहीं आई है, 22 पे किस्त नहीं है, 21 पे किस्त नहीं आई है, तो किस कारण वजह से आपकी किस्त नहीं है तो आप यहाँ देख सकते हैं। कई बार ड्यूटी है ई-केवाईसी अधूरा होना जिसकी वजह से सबकी राशि नहीं आती है, या ऐसे में क्या करें आधार और बैंक खाते की जानकारी गलत होना, ई-केवाईसी पूरा ना होना, या भूमि रिकॉर्ड में जो आपको भू सत्यापन आपको खसरा खाते में कुछ गड़बड़ी होना, तो ये काम वो कैसे सही करना तो CSC के अंदर वहां जाके जांच करवा ले या पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर पर जाके वहां से इसकी सहायता प्रदान कर ले। तो ये चीज जब जल्दी जांच कर ले उसका अगर आप पीएम किसान समझ 23 पे जो आने वाले 23 इंस्टॉलमेंट जो आने वाला है इस योजना के तहत लाभार्थी और लाभ लेना चाहते हैं तो मैंने पूरी जानकारी बता दी कौन कौन से किसानों को लाभ मिलेगा, आपको क्या जांच करनी पड़ेगी। अगर आपने ये काम नहीं करे हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो मैंने पूरी जानकारी इस वीडियो में बता दी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक चैनल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद जय भारत।